हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की 19वीं वीडियो है, यानी कि 19th वीडियो है, जिसमें हम जॉनी डेप के बारे में जानेंगे। ये हैं जॉनी डेप। क्या इनको समस्या थी, और समस्या होते हुए भी इन्होंने उस एबिलिटी को अपनी पहचाना जो बची हुई क्षमता थी, और उसी में ही ऐसे खिताब हासिल किए, अपने आप अपने वजूद को, अपने आप को स्थापित किया इस सोसाइटी में, जहाँ पर गलत धारणाओं से भरी हुई सोसाइटी है। चलिए जानते हैं इनके बारे में, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में या मोटिवेशन के लिए, दोनों के लिए काम आ सकता है। ये हैं जॉनी डेप, जिनका जन्म 9 जून 1963 को 9 जून 1963 को ओवेंसबोरो, केंट की संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, यूएसए में। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो एक अमेरिकी अभिनेता एवं संगीतकार हैं, अमेरिकन एक्टर एंड म्यूजिशियन हैं, म्यूजिशियंस। ये जो फेमस हैं वो एक्टिंग के लिए, जो ज़्यादातर फेमस हैं अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्हें डिसेबिलिटी भी है, जो कि एक आंख से पूर्ण दृष्टिहीन है और दूसरी से निकट दृष्टि दोष है। मतलब एक आंख से तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, लेकिन दूसरे से भी नियर साइटेडनेस है, यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं कि पास का बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन दूर का सही से नहीं दिखता। तो इनको एक आंख से पूर्ण दृष्टिहीन और दूसरी से निकट दृष्टि दोष है। तो इनको दरअसल क्या होता है कि जो नियर साइटेड होता है, आप जब इसको डिटेल्स में भी वीडियो देखेंगे, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जो निकट की चीज़ें होंगी वो आपको बहुत साफ और अच्छी दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देंगी। आप देखेंगे कि बहुत सारे इन्होंने अवार्ड भी जीते हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2008 में, डोनोस्तिया पुरस्कार 2021 में, सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए MTV मूवी एंड टीवी पुरस्कार 2008 में, चॉइस मूवी के लिए टीन चॉइस अवार्ड वॉइस 2011 में। इनका कोट है कि मेरा शरीर मेरी पत्रिका है और मैं टैटू मेरी कहानी है, और मेरे टैटू मेरी कहानी है। बहुत सारी बुक्स भी इन्होंने लिखे हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, ये इनकी बुक है। दूसरी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड, जहाँ पर ये इंड है ना कि एंड, तो यहाँ पर इंड होगा। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री, इन्होंने ये बुक लिखी है। इनका जीवन इतना आसान नहीं था। जॉनी डेप पूर्ण रूप से जॉन क्रिस्टोफर डेप द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, जो 9 जून 1963 को ओवेंसबोरो, केंट की यूएसए में इनका जन्म हुआ था। अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार जो अपनी उदार और अपरंपरागत फिल्म विकल्पों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने संभवतः अपनी सबसे बड़ी सफलता पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन श्रृंखला में कैप्टन जैक स्पैरो के रूप में हासिल की। जब जॉनी डेप ने पहली बार पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में कैप्टन जैक स्पैरो के रूप में स्क्रीन पर धूम मचाई, तो उनके पास एक रहस्य था। वह एक आंख से पूर्णतः दृष्टिहीन है और दूसरी से निकट दृष्टि दोष है। रोलिंग स्टोन पत्रिका में 2013 के साक्षात्कार तक उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने कहा, मुझे कभी भी उचित दृष्टि नहीं मिली, सब कुछ बहुत बहुत धुंधला है। डेप लंबे समय से हॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे विचित्र सितारों में से एक रहे हैं। सफल
रेड्स ऑफ द कैरेबियन फ्रेंचाइजी के अलावा उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड, स्लीपी हॉलो और एडवर्ड सीजरहैंड्स में अभिनय किया। इनका ये जीवन था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। वन लाइनर कि जॉनी डेप का जन्म कब हुआ था, तो 9 जून 1963 को। जॉनी डेप का जन्म कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि एवेंसबोरो केंटकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है कि जॉनी डेप का प्राथमिक कार्य क्षेत्र क्या था। ये एक अमेरिकी अभिनेता थे, यानी कि अमेरिकन एक्टर एंड मजिशियन थे और संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे। जॉनी डेप किस लिए प्रसिद्ध हैं? अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए। क्या जॉनी डेप को कोई विकलांगता है, यानी कि दिव्यांगता है? यस, वह एक आंख से पूर्णतः दृष्टिहीन है और दूसरी आंख से निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, ऐसा भी होता है। जॉनी डेप ने कौन से पुरस्कार जीते हैं? जॉनी डेप ने 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 2021 में डोनोस्टिया अवार्ड, 2008 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड और 2011 में चॉइस मूवी वॉइस के लिए टीन चॉइस अवार्ड जीता। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्या आप जॉनी डेप के एक उदाहरण का उल्लेख कर सकते हैं? जी हाँ, मेरा शरीर मेरी पत्रिका है और मेरे टैटू मेरी कहानी, यह उनका उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि जॉनी डेप से जुड़ी एक किताब का नाम बताइए। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स। यहाँ पर जो एंड होना चाहिए, लेकिन एंड लिखा हुआ है, आदि ऐसे थे। किस फिल्म श्रृंखला ने जॉनी डेप को सबसे बड़ी सफलता दिलाई? वो थी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि जॉनी डेप ने अपनी दृष्टिबाधिता का खुलासा कब किया? जॉनी डेप ने 2013 में रोलिंग स्टोन पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में अपनी दृष्टिबाधिता का खुलासा किया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन श्रृंखला में जॉनी डेप द्वारा निभाए गए चरित्र का नाम क्या है? कैप्टन जैक स्पैरो। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के अलावा जॉनी डेप की सफल फिल्मों में से एक का नाम बताइए। वो है एलिस एंड वंडरलैंड, स्लीपी हॉलो और एडवर्ड सिजरहैंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जॉनी डेप से रिलेटेड हैं। डिसेबिलिटी कोई भी हो, मन में इच्छा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जॉनी डेप से रिलेटेड बातें थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।